ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, उपनिषदों की श्रृंखला में आज मैं इस वीडियो में गायत्री उपनिषद का वर्णन करने जा रहा हूँ। गायत्री उपनिषद, यह उपनिषद अथर्ववेद से संबद्ध गोपद ब्राह्मण की 31 से 38 तक की 8 कंडिकाओं के संकलन रूप में है। इसमें मौदगल्य और मैत्रेय ऋषियों के संवाद के माध्यम से गायत्री महाविद्या का विवेचन किया गया है। पहली दूसरी कंडिका में भूमि का भाग तथा गायत्री मंत्र के सवितु वरेण्यम भर्गः देवस्य धीय प्रचोदयात् आदि शब्दों को परिभाषित किया गया है। तीसरी कंडिका में सविता और सावित्री की अभिन्नता तथा उनके विविध रूपों का वर्णन है। चौथी, पांचवी एवं छठवीं कंडिकाओं में क्रमशः गायत्री महामंत्र के तीनों चरणों की व्याख्या और उनके विस्तार का उल्लेख है। सातवीं आठवीं कंडिका में ब्रह्म यज्ञ और ब्राह्मण की समसवर्ता की व्याख्या की गई है। प्रथम कंडिका, एतद् स्मैत दिवि विद्वांस एकादश अक्षम मोदलम गवालो मैत्रेयो भ्याज गामसय तस्मिन् ब्रह्मचर्यं वस्तु विज्ञायोवाच किं स्विन् मर्या अयं तं मौदल्यो धेति यदस्मिन् ब्रह्मचर्ये वस्तिति। 11 अक्षों ज्ञान अथवा ज्ञानेंद्रियों वाले विद्वान मौदगल्य मुदगल वंशीय के पास गलाव मैत्रेय मित्रियों के शिष्य अथवा गोत्र वाले आए। वे मौदगल्य के आश्रम में निवासरत ब्रह्मचारियों को देखकर उनसे उपहास करते हुए कहने लगे, यह मौदगल्य अपने ब्रह्मचारियों को क्या पढ़ाता है। 11 अक्ष, यह संबोधन उनके विशेष ज्ञाता होने का प्रमाण है। 10 इंद्रियों या 10 प्राणों, 5 प्राण जमा 5 उप प्राणों के अतिरिक्त जिनका आम आत्म तत्व भी जागृत है, उन्हें 11 अक्षों पहलुओं वाला कहा गया है। दूसरा मंत्र, तद्धि मौदल्य शांतवासी सुश्रुवाव स आचार्य वज्या चष्टे दुर्धियानम व अयम भवंतम वोच दे मद्यातीर्थी भवति किम सोमे विद्वानिति त्रीन वेदान ब्रूते भो इति। मौदगल्य के ब्रह्मचारी ने यह बात सुनकर अपने आचार्य से जाकर कहा, जो आज यह अतिथि हैं, उन्होंने आपको अज्ञानी बताया है। मौदगल्य ने पूछा, क्या वे विद्वान हैं? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ देव, वे तीनों वेदों के उपदेशक हैं। तीसरा श्लोक, तस्य सौम्य यो विस्पष्टो विजिगीषो अंतेवासी तन्मे हव्येति। हे सौम्य, उनका जो विद्वान तत्वदर्शी तथा विद्या आकांक्षी शिष्य है, उसे तुम मेरे पास ले आओ। मौदगल्य ने अपने शिष्य से कहा। चौथा वर्ष, तमाम जुहाव तम्भ्युवाच साविति भो इति किम सोमे तय आचार्यो धेतिति त्रीन वेदान ब्रूते भो इति। इस नाम की 2 उपनिषदें उपलब्ध होती हैं। एक शतपथ ब्राह्मण
के बृहदारण्यकोपनिषद के अंतर्गत आती है, दूसरी गोपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। इस संग्रह में शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत वर्णित गायत्री उपनिषद तो बृहदारण्यकोपनिषद में उपलब्ध है, अतः उसकी पुनरावृत्ति समीचीन ने मानकर गोपथ ब्राह्मण वाले उपनिषद को ही चयनित किया गया है। वह उसे बुला लाया और आचार्य से कहने लगा, गुरुवर वह यह है। उन्होंने उनसे पूछा, हे सौम्य, तुम्हारे आचार्य तुम्हें क्या पढ़ाते हैं? शिष्य ने कहा, श्रीमन वे तीनों वेदों के उपदेशक हैं। 5वां श्लोक। यन्नु खलु सोमास्माभिः सर्वे वेदा मुक्तो गृहीता कथंत एवं आचार्यो भाषते कथं न शिष्टा शिष्टेभ्यः एवं भासेरन् यं हवेन्महं प्रसन्नं पृच्छामि न तं विवक्षति न हवेन मध्येतिति। हे समय, क्योंकि हमने सब वेद मुखाग्र ग्रहण किए हैं, तुम्हारे आचार्य ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ? क्या उन्हें नहीं ज्ञात है कि शिष्ट लोग शिष्टों से कैसे वार्ता करते हैं? अब मैं जिस पर्सन को पूछता हूँ, यदि वे नहीं बताएंगे तो इसका तात्पर्य होगा कि वे वेद नहीं पढ़ाते हैं। 6वां मंत्र। ताम भवान पर ब्रवीतवसी स चेतसौम्ये दुर्धियानो भविष्य आचार्यो वाच ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिण सावित्रीं प्राहेति वक्ष्यति त्वं ब्रूयात् दुर्धियान्तं वै भवान् मोदगल्यमुवोचत स तो त्वायं प्रसन्न प्राक्षिण्य त्वं व्यवोचः पुरे संवत्सर आदि मार्गर्षयति। हे सौम्य, यदि वे अज्ञानी होंगे तो कहेंगे कि आचार्य अपने बाल ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों को जिसका उद्बोधन देते हैं वह सावित्री है। तुम कहना, आपने उन मोदगल्य को अज्ञानी कहा था। वे आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, यदि उसे आपने नहीं बता तो आपको 1 वर्ष तक भारी पीड़ा सहनी पड़ेगी। द्वितीय कंडिका। पहला श्लोक। स है मोदल्य सौमन्ते वासिन मुवाच प्रेहि सौम्ये गलावं मैत्रे मुपसीदादिः भो सावित्रीं गायत्री चतुर्विंशयोनिं 12 मिथुनां यस्य भृगुवा अंगिरश्चक्षुष्यां सर्वम् इदं श्रितम्। तदंतर मोदगल्य ऋषि ने अपने शिष्य से कहा, हे सौम्य, तुम गलाव मैत्रेय के पास जाओ और कहो, हे आचार्य, 24 सूक्ष्म केंद्रों वाली 12 जोड़ों वाली सावित्री गायत्री के संबंध में बताएं, जिसके भृगु अंगिरस ज्ञान की विशिष्ट धाराएं नेत्र हैं, जिसमें यह सब आश्रित हैं। आप उस गायत्री का हमें उपदेश करें। दूसरा मंत्र। स तत्राजगाम यत्रेतरो बभूव तहन ह प्रपंच स हने प्रतिपेदे तम होवाच दुर्ध्यान्तं वै भवान् मोदगल्यवोचत स त्वा यं पर्षन् प्राक्षीन् तम विवोच पुरा संवत्सर आदि माकृष्यति। वह मोदगल्य का शिष्य वहां पहुंचा जहां मैत्रेय का आश्रम था। उसने उनसे मैत्रेय से पूछा, किंतु वे उस प्रश्न का उत्तर न दे सके। तदंतर उसने उनसे कहा, भगवान, आपने मोदगल्य को अज्ञानी बताया था।
उन्होंने आपसे प्रश्न पूछा और आपने बता सके सो आपको 1 वर्ष तक पीड़ा सहनी होगी। तीसरा मंत्र। स है मैत्रेय स्वा अन्ते वाशिन उवाच यथार्थं भवन्तो यथा गृहं यथा मनो विपर्सर्जन्ता दुर्धियानं वा अहं मोदल्यं वोचं स मायं पर्शनं प्राक्षिण्य तम विवोचम तमुपश्यामि शांति करिष्यामिति। उन मैत्रेय ऋषि ने अपने शिष्यों से यथा पूर्वक कहा, आप लोग अपने घर को इच्छा अनुसार प्रस्थान करें। मैंने मौदगल्य को अयोग्य बताया था। उन्होंने मुझसे जो प्रश्न पूछा है वह मैं नहीं बता सका। अब मैं उनके पास जाऊंगा और उन्हें शांति संतुष्टि प्रदान करूंगा। चौथा मंत्र। स है मैत्रेय प्रातः समिप्त पाणी बौद्धगल्य मुप ससाद सावाग्रहं भो मैत्रेय किमर्थीमिति दुर्धियानं वा अहं भवन्तमवोचं त्वं मा यं पर्शनं प्राक्षिर्णे तं व्यवोचं त्वामुपवामि शांति करिष्यामिति। वे हाथ में समीधा लिए प्रातः काल ज्ञान के आग्रह के साथ मौदगल्य के पास पहुंचे और बोले, हे आचार्य, मैं मैत्रेय हूँ। मौदगल्य ने पूछा, कैसे आगमन हुआ? मैत्रेय, मैंने आपको अयोग्य बताया था। आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा था वह मैं नहीं बता पाया। अब मैं आपके पास सेवा में उपस्थित होकर आपको संतुष्ट करूंगा। पांचवा मंत्र। स होवाचात्रे वा उपेत चष्टे सर्वश्च कृतं पापकेन त्वां यानेन चरंत माहुरथो अयं मम कल्याण सुतंते ददामि तेन याहिति। मौदगल्य ऋषि ने कहा, आप यहाँ आए हैं। लोग कहते हैं कि आप शुद्ध भाव से नहीं आए हैं, तो भी मैं आपको कल्याणकारी भाव का रथ देता हूँ, इसी से चलें। रथ का अर्थ होता है संवाहक, कैरियर, जो लक्ष्य तक पहुंचाए। मनुष्य अपने भावों के अनुरूप ही जीवन की गति प्राप्त करता है। कल्याण चाहने वालों को कल्याणकारी भावों का ही आश्रय लेना होता है। छठा मंत्र। स होवाच चैते देवात्रि विश्वेशंच निरसंश्च यथा भवानो होपायामित्येवं भवन्ति मिति तं होपेयाय तं होपेत्य प्रपच्छे किंस्विदाहुर्भो सवित्रवर्णिं भर्गो देवस्य कव्य किमाहुर्दियो विचक्षो यदिता प्रवेक्ष प्रचोदयात सविता याभिरेतति। मैत्रेयी ऋषि ने कहा, आपका वचन अभयकारी और सत्य है। जैसा आप कहते हैं वैसा ही करने के लिए मैं आपके पास उपस्थित हूँ। वे मौदगल्य ऋषि के पास विधि पूर्वक उपस्थित हुए और पास आकर पूछने लगे, हे आचार्य, सविता का वर्णनीय तत्व क्या है? उस देव का भर्ग क्या है? इसका उत्तर क्रांतदर्शी क्या बताते हैं? धी संज्ञक तत्व की व्याख्या करते हैं, जिन्हें प्रेरित करता हुआ वह देव द्युलोक में प्रविष्ट होकर विचरण करता है। सातवां मंत्र। तस्मा एतत् प्रोवाच वेदास्य छंदासि सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कवयो उन्माहु कर्माणि धियस्तदु ते बर्विनि प्रचोदयात सविता याभिरेतति। उन मैत्रेय से मौदगल्य ऋषि ने कहा, वैदिक छंद सविता के वर्णनीय तत्व हैं। मेधावी पुरुष अन्य को ही उस देव का भर्ग बताते हैं। कर्म ही वह
धी तत्व है, जिन्हें प्रेरित करता हुआ वह देव गमन करता है। सविता सर्व प्रेरक है, छंदों में जो उसके प्रेरक तत्व प्रकट वे ही वर्णीय हैं। अन्य अव्यक्त प्रवाह मनुष्य की ग्रहण शक्ति के परे होने से वर्णीय नहीं है। धी बुद्धि को कहते हैं। स्वेता देव कर्म प्रेरक बुद्धि युक्त होकर विचरण करते हैं, ऐसा ऋषि का भाव प्रतीत होता है। 8वां मंत्र। तमुप संग्रह प्रपक्ष धी ही भोग श्वेता का सावित्री। उसे सुनकर मैत्रेय ने मौदगल्य से आदर पूर्वक पूछा, हे आचार्य, हमें बताएं सविता क्या है और सावित्री क्या है। तृतीय कंडिका। पहला मंत्र। मन एव सविता वाक सावित्री यत्र हैवेव मनस्तद वाक यत्र वै वाक तन्मन इतेते द्वे योनि एकम मिथुनम। मौदगल्य ऋषि ने कहा, मन ही सविता प्रेरक तत्व और वाणी सावित्री प्रेरित तत्व है। जहाँ पर मन है वहाँ वाणी है, जहाँ वाणी है वहाँ मन है। ये दो एक युगम हैं, योनि उत्पादक केंद्र रूप हैं। दूसरा मंत्र। अग्निरेव सविता पृथ्वी सावित्री यत्र हव्याग्नि सत्य पृथ्वी यत्र वे पृथ्वी तदग्निरीयते द्वे योनिम एकम मिथुनम। अग्नि ही सविता है और पृथ्वी सावित्री है। जहाँ पर अग्नि है वहाँ पृथ्वी है, जहाँ पृथ्वी है वहाँ अग्नि है। ये दो अग्नि और पृथ्वी एक जोड़ा है, योनि रूप हैं। तीसरा मंत्र। वायुरेव सविता अंतरिक्षम सावित्री यत्र हवेव वायुस्तद अंतरिक्षम यत्र वा अंतरिक्षम तद्वायुर्तेते द्वे योनि एकम मिथुनम। वायु ही सविता है और अंतरिक्ष सावित्री है। जहाँ पर वायु है वहाँ अंतरिक्ष है, जहाँ अंतरिक्ष है वहाँ वायु है। ये दो वायु और अंतरिक्ष एक युगम और उत्पादक केंद्र हैं। चौथा मंत्र। आदित्य एवं श्वेताद्यो सावित्री यत्र हवे आदित्य सतदो यत्र वै द्यो सतदा आदित्य इत्तेवे द्वे योनि एकम विथ्नुम। आदित्य ही सविता है और द्युलोक सावित्री है। जहाँ पर आदित्य है वहाँ द्यो है, जहाँ द्यो है वहाँ आदित्य है। ये दोनों द्यो और आदित्य एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र हैं। पांचवा मंत्र। चंद्रमा एवं श्वेता नक्षत्राणि सावित्री यत्र हवेव चंद्रमास्तन्य अक्षत्राणि यत्र वै नक्षत्राणि तच्च चंद्रमा इत्तेदे द्वे योनि एवं मिथुनम। चंद्रमा ही श्वेता है और नक्षत्र सावित्री है। जहाँ चंद्रमा है वहाँ नक्षत्र है तथा जहाँ नक्षत्र है वहाँ चंद्रमा है। ये दोनों चंद्रमा और नक्षत्र एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। छठा मंत्र। अहरेव सविता रात्रि सावित्री यत्र हवेवा तंद्रि त्रियत्र वै रात्रिस्तदहरित्येते द्वे यानि एकम मिथुनम। एक ही दिन ही श्वेता है और रात्रि सावित्री है। जहाँ पर दिन है वहाँ रात्रि है, जहाँ रात्रि है वहाँ दिन है। ये दो दिन और रात्रि उत्पत्ति केंद्र है, एक जोड़ा है। सातवां मंत्र। उष्णमेव सविता श्वेतं सावित्री यत्र हवे वोषणं तच्छीतं यत्र वै शीतं तदुष्णं यत्ते द्वे योनि एकम मिथुनम। उष्णता ही सविता है और शीत सावित्री है। जहाँ उष्णता है वहाँ शीत है, जहाँ शीत है वहाँ उष्णता है। ये दोनों उष्णता और शीत एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र हैं। आठवां मंत्र।
अभ्रमेव सविता वर्षं सावित्री यत्र हवेवाभ्रे दर्श 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 दो वर्षं यत्र वै वर्षं तद्भर्मीते द्वे योनि एकम मिथुनम। मेघ ही श्वेता है और वर्षण सावित्री है। जहाँ पर मेघ है वहाँ वर्षण है, जहाँ वर्षण है वहाँ मेघ है। ये दोनों मेघ और वर्षण एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र हैं। नौवां मंत्र। विद्युदेव सविता सतंजोत्रो सावित्री यत्र हवे विद्युत तत् सतंजोत्रो यत्र वै सतंजोत्रो द्वि बुद्धि आदित्य द्वे योनि एकम मिथुनम। विद्युत ही सविता है और उसकी तड़क सावित्री। जहाँ पर विद्युत है वहाँ तड़क है, जहाँ पर तड़क है वहाँ विद्युत है। ये दोनों विद्युत और तड़क एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। प्राण एवं श्वेता अन्नम। 10वां मंत्र। प्राण एवं सविता अन्नम सावित्री यत्र हवेव प्राण सप्तदन्नम यत्र वा अन्नम तत्प्राण इतेते द्वे योनि एकम मिथुनम। प्राण सविता है और अन्न सावित्री है। जहाँ पर प्राण है वहाँ अन्न है, जहाँ अन्न है वहाँ प्राण है। ये दोनों प्राण और अन्न एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। 11वां श्लोक। वेदा एवं सविता छंदा से सावित्री यत्र हवे वेदास्ति छंदांसि यत्र वे छंदांसि तद्वेदा इत्येते द्वे योनि एकम मिथुनम। वेद ही सविता है और छंद सावित्री है। जहाँ वेद है वहाँ छंद है, जहाँ छंद है वहाँ वेद है। दोनों वेद और छंद एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। 12वां श्लोक। यज्ञ एवं सविता दक्षिणा सावित्री यत्र हवेव यज्ञ सतत दक्षिणा यत्र वै दक्षिणास्ते दज्य इत्येते द्वे योनि एकम मिथुनम। यज्ञ ही सविता है और दक्षिणा सावित्री। जहाँ यज्ञ है वहाँ दक्षिणा है और जहाँ दक्षिणा है वहाँ यज्ञ है। ये दोनों यज्ञ और दक्षिणा एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र हैं। 13वां श्लोक। एतद्धे स्मृति दिव्यांश उपकारी मां सत्तो ब्रह्मचारी ते संसिथत इत्थेत आसरतो राचित इव चितो बभुवाथोत्थाय प्रावाजित द्वा अहम वेद नैतासु योनिस्वित एतद्भ्यो वा मिथुनेभ्यः संबुधो ब्रह्मचारी मम पुरायुषः प्रयादिति। तदंतर कलाव मैत्री ने मौदगल्य से कहा, हे विद्वान आचार्य, आपके द्वारा मैं उपकृत हुआ हूँ। यह ब्रह्मचारी आपकी सेवा में दक्षिणा हेतु उपस्थित है। यह ब्रह्मचारी आपके यहाँ आकर ज्ञान से परिपूर्ण हो गया है। ऐसा कहकर वे मैत्रेय वहां से उठकर टहलते हुए बोले, अब मैं यह जान गया हूँ कि इन जोड़ों तथा उन उत्पत्ति केंद्रों से जुड़ा मेरा ब्रह्मचारी अल्पायु नहीं होगा। चतुर्थी कंडिका। ब्रह्महेदम श्रियम। पहला मंत्र। ब्रह्महेदम श्रियम प्रतिष्ठा मायतन मैक्षित तत्पस्व यदि तदवर्ते ध्रियेत तत्सत्ते प्रतिष्ठित। मौदगल्य ने मैत्रेय से कहा, यह ब्रह्म ही श्री रूप, प्रतिष्ठा रूप और आश्रय रूप है, इसलिए आप तप करें। यदि तप व्रत को धारण किया जाए तो सत्य में प्रतिष्ठा होगी। दूसरा मंत्र। सविता सावित्र्या ब्राह्मणं सृष्टा तत् सावित्रीं
पर्यद्धतात् तत् सवितुर्वरेण्यमिति सावित्र्या प्रथम पाद। उन देव सविता ने सावित्री के साथ ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान संपन्न को उत्पन्न कर उसे सावित्री मंत्र को धारण कराया। तत् तत् सवितुर्वरेण्यम, यह सावित्री का पहला चरण है। तीसरा मंत्र, पृथ्वी पृथ्वीवर्चैन समद्ध्वात्वा गिन्ना श्रियं श्रिया स्त्रियं स्त्रिया मिथुनं मिथुनेन पर्जां पर्जया कर्म कर्मणा तपस्तपसा सत्यं सत्येन ब्रह्म ब्रह्मणा ब्राह्मण ब्राह्मणेन वर्तन वर्तेन वै ब्राह्मण संसितो भवशून्यो भवत्विच्छिन्न। देव सविता ने पृथ्वी के साथ ऋक को संयुक्त किया, ऋक से अग्नि को, अग्नि से श्री को, श्री से स्त्री को, स्त्री से जोड़े को, जोड़े के साथ ब्रह्मा को, प्रजा से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म वेद ज्ञान को, ब्रह्म वेद ज्ञान से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से वर्त को संयुक्त किया। वर्त से ही वह ब्राह्मण तेजस्वी होता है, परिपूर्ण होता है और अविच्छिन्न होता है। चौथा मंत्र, भवत्विच्छिन्नस्य तंतुर्विच्छिन्नं जीवनं भवनं भवति य एवं वेद यश्चैवं विद्वान् नेतं सावित्र्या प्रथम पादम व्याचष्टे। जो विद्वान इस प्रकार सावित्री के प्रथम चरण वर्ण करने योग्य को जानता है और जानकर इस प्रकार व्याख्या करता है, उसका वंश और उसका जीवन अविच्छिन्न होता है। पंचमी कंडिका, पहला मंत्र, भर्गो देवस्य धीमहि हिते सावित्र्या द्वितीयो पादो अंतरिक्षेण यज्ञो समदधात यजुषा वायुं वायुना भ्रमभरेण वर्ष वर्षेण औषधि वनस्पति औषधि वनस्पतिभिः पशून् पशुभिः कर्म कर्मणा तपस्तपसा सत्यं सत्येन ब्रह्म ब्रह्मणा ब्राह्मणं ब्राह्मणेन वर्तं वर्तेन वै ब्राह्मण संसितो भवत्यशूनो भवत्यविच्छिन्न। भर्गो देवस्य धीमहि, यह सावित्री का द्वितीय चरण है। देव सविता ने अंतरिक्ष के साथ यजुष को संयुक्त किया, यजुष के साथ वायु को, वायु के साथ मेघ को, मेघ के साथ वर्षा को, वर्षा के साथ औषधियों एवं वनस्पतियों को, औषधियों एवं वनस्पतियों के साथ पशुओं को, पशुओं के साथ कर्म को, कर्म के साथ तप को, तप के साथ सत्य को, सत्य के साथ ब्रह्म वेद ज्ञान को, ब्रह्म वेद ज्ञान से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से वर्त को संयुक्त किया। वर्त से ही ब्राह्मण तेजस्वी परिपूर्ण और अविच्छिन्न होता है। दूसरा मंत्र, भवत्विच्छिन्नस्य तंतुर्विच्छिन्नं जीवनं भवति य एवं वेद यश्चैवं विद्वान् नेतं सावित्र्या द्वितीयं पादं व्याचेष्टे। जो विद्वान इस प्रकार सावित्री के द्वितीय चरण धारण किए जाने वाले भर्ग तत्व को जानता है और इस प्रकार व्याख्या करता है, उसका वंश और उसका जीवन अविच्छिन्न होता है। षष्ठा कंडिका, छठी कंडिका, पहला मंत्र, धियो यो नहीं प्रचोदयात् अदिति सावित्र्या तृतीया पादो दिवासां समुद आत्मा भित्ते आदित्येन शंसेन रश्मिन वर्षं वर्षणा औषधि वनस्पतिं नो औषधि धवनं स्तब्धि पशून् पशुभिः कर्म कर्मणा तपस्तपसा सत्यं सत्येन ब्रह्म ब्रह्मणा ब्राह्मणेन वर्तं
वर्तेन वै ब्रह्मणो संसितो भवत्ते सुम्ना भव विच्छिन्न धियो यो नहीं प्रचोदयात्। यह सावित्री का तीसरा चरण है। उन देव सविता ने देवलोक के साथ शाम को संयुक्त किया, शाम के साथ आदित्य को, आदित्य के साथ रश्मियों को, रश्मियों के साथ वर्षा को, वर्षा के साथ औषधियों एवं वनस्पतियों को, औषधियों एवं वनस्पतियों के साथ पशुओं को, पशुओं के साथ कर्म को, कर्म के साथ तप को, तप के साथ सत्य को, सत्य के साथ ब्रह्म को, ब्रह्म के साथ ब्राह्मण को, ब्राह्मण के साथ वर्त को संयुक्त किया। वर्त से ही ब्राह्मण तेजस्वी, परिपूर्ण और अविच्छिन्न होता है। दूसरा मंत्र, भवत्विच्छिन्नस्य तन्तुर्विच्छिन्नं जीवनं भवति य एवं वेद यश्चिवं विद्वान्मेतं सावित्र्य तृतीयं पादं व्याचेष्टे। जो विद्वान इस प्रकार सावित्री के तृतीय चरण प्रेरणा प्रदायक को जानता है, उसे जानकर उसकी व्याख्या करता है, उसका वंश और उसका जीवन अविच्छिन्न रहता है। सप्तमी कंडिका। पहला मंत्र, तेन है वा एवं विदुषा ब्राह्मणेन ब्राह्मण पन्नम ग्रसितम प्रामृष्टम। उस विद्वान सावित्री के तीनों चरणों के जानकार ब्राह्मण द्वारा वह ब्राह्मी शक्ति प्राप्त, कर्षित, धारित तथा प्रामृष्ट संबंध अनुभूति पूर्वक प्रयुक्त होती है। दूसरा मंत्र, ब्राह्मणा आकाश अभिपन्नम ग्रसितम प्रामृष्ट आकाशेन वायुर्भिपन्नो ग्रस्तः प्रामृष्टो वायुना ज्योतिर्भिपन्नम ग्रसितम प्रामृष्टम ज्योतिषापोभिपन्ना ग्रस्ता प्रामृष्टा अद्भिभूमिर्पन्ना ग्रस्ता प्रामृष्टा भूम्या भूमिपन्नं ग्रस्तं प्रामृष्टमन्नेन प्राणोभिपन्नो ग्रस्तः प्रामृष्टः प्राणेन मनोभिपन्नं ग्रस्तं प्रामृष्टं मनसा वागभिपन्ना ग्रस्ता प्रामृष्टा वाचा वेदा अभिपन्ना ग्रस्ता प्रामृष्टा वेद यज्ञोभिपन्नो ग्रस्ता प्रामृष्ट स्थानी है वा एतानि द्वादश महाभूतान्येवं विधि प्रतिष्ठातानि तेषां यज्ञ एवं प्रारब्ध। ब्रह्म के साथ आकाश प्राप्त गर्षित एवं प्रामृष्ट संबंध है, आकाश के साथ है वायु प्राप्त गर्षित एवं प्रामृष्ट संबंध है, वायु के साथ ज्योति प्राप्त गर्षित और प्रामृष्ट संबंध है, ज्योति के साथ जल प्राप्त गर्षित और प्रामृष्ट है, जल के साथ पृथ्वी प्राप्त गर्षित और प्रामृष्ट है, पृथ्वी के साथ अन्न प्राप्त गर्षित एवं प्रामृष्ट है, अन्न के साथ प्राण प्राप्त है गर्षित एवं प्राण के साथ मन प्राप्त गर्षित एवं प्रामृष्ट है, मन के साथ वाणी प्राप्त ग्रस्त एवं प्रामृष्ट है, वाणी के साथ वेद प्राप्त गर्षित एवं प्रामृष्ट है, वेदों के साथ यज्ञ प्राप्त गर्षित एवं प्रामृष्ट है। इस प्रकार जानने वाले विद्वान में से 12 महाभूत प्रतिष्ठित होते हैं, उनमें यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। अष्टमी कंडिका। पहला मंत्र, तम है समयतमेवं विद्वांसो मन्यन्ते विदवं नीति यथा तथ्य में विद्वांसो अयं यज्ञो वेदेषु प्रतिष्ठितो वेदा वाची प्रतिष्ठिता वाग्मनसि प्रतिष्ठिता मनः प्राणे प्रतिष्ठितं प्राणो अन्ने प्रतिष्ठितो अन्नं भूमौ प्रतिष्ठितं भूमिरपसो प्रतिष्ठिता आपो ज्योतिषी प्रतिष्ठिता ज्योतिर्वायु प्रतिष्ठितं वायुराकाशे प्रतिष्ठित आकाशं ब्रह्मणि प्रतिष्ठितं ब्रह्म ब्राह्मणे ब्रह्मविदि प्रतिष्ठितं यो है वा एवं वित्त स
ब्रह्मवित् पुण्या च कीर्तिं लभते सुरभिश्च गन्धान् सो पहत पामान अंतरा श्रीमश्रुते य एवं वेद यश्चैवं विद्वान् बमेतं वेदानां मात्रं सावित्री संपन्न उपनिषद उपास्तो इति ही ब्राह्मणम्। जो विद्वान यह मानते हैं कि हम यज्ञ जानते हैं, यथार्थ में वे अज्ञानी हैं। यह यज्ञ वेदों में प्रतिष्ठित है, वेद वाणी में प्रतिष्ठित है, वाणी मन में प्रतिष्ठित है, मन प्राण में प्रतिष्ठित है, प्राण अन्न में प्रतिष्ठित है, अन्न भूमि में प्रतिष्ठित है, भूमि जल में प्रतिष्ठित है, जल तेज अग्नि में प्रतिष्ठित है, तेज वायु में प्रतिष्ठित है, वायु आकाश में प्रतिष्ठित है, आकाश ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, ब्रह्म ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार 12 महाभूतों की गति को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी पुरुष पुण्य एवं कीर्ति को प्राप्त करता है, सुरभित गंधादि युक्त जीवन प्राप्त करता है, वह पापों से मुक्त होकर विराट ऐश्वर्य को ग्रहण करता है। इति गायत्री उपनिषद समाप्ता। यहाँ पर ये उपनिषद संपूर्ण हो जाता है और इसके साथ ये वीडियो भी संपूर्ण हो गया। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। इसी गायत्री उपनिषद का एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें थोड़ा सा विस्तार से इसको समझाया जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते।